दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। ओके दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप नए ट्रेडर हो या फिर एडवांस ट्रेडर। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपरली ड्रॉ करना नहीं आता और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना नहीं आता तो आप स्टॉक मार्केट या कोई भी आप जो कर रहे हो उसमें आप स्ट्रगल करोगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो अधिकतर लोग करते हैं जब वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, उनको लगता है कि एक ये जो लाइन है ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, हमने इसे रेजिस्टेंस बना दिया, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और अब क्या होगा दोस्तों कि जब प्राइस इसके पास आएगा, यहाँ पे प्राइस आ रहा है और यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि लोग जो है अक्सर यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं इस उम्मीद में कि ये जो है अपना डाउनवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू करेगा। लेकिन अक्सर क्या होता है कि इनका जो रेजिस्टेंस है ये कभी कभार ब्रेक कर देता है। जब ये ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो लोग अब क्या करते हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया था वो पैनिक में आ जाते हैं और वो यहाँ पे बाय कर लेते हैं, ठीक है। जब वो बाय कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, फिर एक रेड कैंडल बनता है बड़ा सा और ये फिर नीचे के डाउनवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू करता है। इसके चलते लोग बार बार इसमें ट्रैप होते रहते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखने में आसान होता है, लेकिन इसे अच्छे तरीके से पढ़ पाना, समझ पाना और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना काफ़ी दिक्कत होता है जो नए ट्रेडर्स आते हैं। तो उसके लिए आप 2-3 चीज़ कर सकते हैं, जो चीज़ मैं आपको आज थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसके चलते आप जो है ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करोगे। तो सबसे पहला जो चीज़ होता है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियसली इसने प्राइस ने यहाँ से अपना मूवमेंट चेंज किया था डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, तो हमें लगा कि ये ऐसा जगह है जहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं और जिसके चलते एक डाउनवर्ड मूवमेंट आ सकता है। अब बहुत सारे, जैसे आपने भी नया नया सीखा होगा तो आपको बताया गया होगा कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फिर वो सपोर्ट की जैसे एक्ट करने लगता है। और इसी कारण से जब इस कैंडल पे, इस बड़े ग्रीन कैंडल पे जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, क्योंकि एक पावर कैंडल है, तो बहुत सारे लोग ने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया होगा इसके हाई पे। और आप देखेंगे कि इसके चलते सारे लोग ट्रैप होके वापस उन सब का स्टॉप लॉस हिट होते हुए एक बड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट एसबीआई ने दिखाया था। तो इसे कैसे पकड़ें? तो इसे पकड़ने का सबसे पहला तरीका ये है दोस्तों कि आपको ये समझना पड़ेगा कि प्राइस जो है कहाँ से आ रहा है। पहला आप देखिए, प्राइस जो है इस जगह पे, इस जगह से आ रहा है, इस जगह से, जो कि है 750 से, ठीक है। 750 से ये अपना मूव कर रहा है और ये कहाँ तक गया हुआ है, इस जब इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था तो वो था 722 पे, 772 पे। मतलब इसने ऑलरेडी 22 पॉइंट्स का मूवमेंट कर चुका है। अब ये ऑलरेडी 22 पॉइंट्स का मूवमेंट कर चुका है तो इसे एक पॉज चाहिए होगा, और बिना पॉज के, बिना टाइम स्पेंड करे इस रेजिस्टेंस एरिया में जब ये ब्रेक करता है तो इस प्रकार से फेक ब्रेकआउट में अक्सर लोग ट्रैप हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अधिकतर लोग मीन्स 10 में से 9 बार जो है आप जब इसे ट्रेड लोगे तो आप इसमें ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। एक बार क्या होता है दोस्तों कि मोमेंटम इतना ज़बरदस्त रहता है, बाइंग इतनी ज़बरदस्त रहती है कि ये जो ब्रेक करते हुए ये हायर हाई बनाता हुआ ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अधिकतर बार आप इस पोजीशन में बार बार ट्रैप हो जाते हो। तो सबसे पहला जो रीज़न है, हमें जो ध्यान देना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि प्राइस कहाँ से मूव करते हुए आया है, ठीक है। क्या प्राइस ने इस रेजिस्टेंस एरिया के पास में टाइम स्पेंड किया है? अगर टाइम स्पेंड नहीं किया है तो हमें सतर्क रहना चाहिए, बी अवेयर रहना चाहिए कि अब जो है प्राइस नीचे का मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है।
लेकिन नीचे का मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले वो बहुत सारे लोगों को ट्रैप करेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े बैंक्स होते हैं, उन लोगों के ऑर्डर ब्लॉक्स फिल नहीं होते हैं। वो लोग अपने ऑर्डर ब्लॉक को फिल करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उनके ऑर्डर्स फिल होते हैं और वो इस जगह पे अपने ऑर्डर्स फिल करते हैं। उनको मालूम है कि लोग जो ग्रीडी होते हैं, जिनको मार्केट का मोमेंटम और डायरेक्शन के बारे में नहीं पता है, जो लोग नए नए इस मार्केट में हैं, तो वो लोग उनके ऑर्डर यहाँ पे लोग जो बाय करेंगे तो उन लोग सेल करना स्टार्ट करते हैं। वो लोग सेल करेंगे और वो अपने ऑर्डर्स को फिलअप करेंगे। लोगों को लगेगा कि मार्केट ने नया हाई ब्रेक बनाया है, तो अब ये मार्केट ऊपर की ओर निकलेगा। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट मूव कहाँ से किया है, कितने पॉइंट से वो आगे बढ़ रहा है। तो मार्केट थोड़ा थका हुआ है, क्या उसने रेस्ट किया है? अगर रेस्ट नहीं किया है तो ये जो आपका रेजिस्टेंस जो है वो फेक ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो सकता है और ये नीचे की ओर अपना जर्नी फिर स्टार्ट कर सकता है। इसी कारण से आपको एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जब भी आप ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये लेते हैं, ठीक। अब क्या होता है दोस्तों, जब रेजिस्टेंस, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसके पास में जो कैंडल्स बन रहे हैं, यहाँ पे एक आपका ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, और ये जो ये जो कैंडल बना है, ये जो बुलिश कैंडल बना हुआ है ये वाला, इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये ऊपर की ओर निकल चुका है तो उसने ऑलरेडी इसे ब्रेक कर दिया है। अब क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे नए ट्रेडर्स जो होते हैं, जिनको मालूम नहीं है, वो लोग यहीं पे जंप इन करेंगे या फिर इस जगह पे, जब इसने ब्रेक किया इस जगह पे अपने ऑर्डर्स फिलअप करके ऊपर की मूव को वेट करेंगे, जो कि हमें नहीं करना है। क्योंकि रीज़न क्या है दोस्तों, देखिए जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, प्रॉपर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो वो प्राइस अधिकतर वहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आता है, ठीक है। तो हमें वेट करना है एक रेड कैंडल का। रेड कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए, एक रेड कैंडल बनेगा, यहाँ पे थोड़ा स्पेंड करेगा टाइम, और उसके बाद फिर प्राइस जो है ऊपर की ओर निकलेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी इस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट हो तो आपको एक न्यूट्रल कैंडल का वेट करना है। न्यूट्रल कैंडल जो होता है वो छोटा सा कैंडल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए जितने भी और इसमें बायर्स हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि मार्केट को मूव कौन करता है, या तो बायर्स मूव करेंगे या सेलर्स मूव करेंगे, ठीक है। ये दोनों ही मूव करेंगे। तो अगर हम रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के बाद सेलर्स का एक बार वेट करना है कि सेलर्स कितने डोमिनेटिंग हैं, क्या वो सेलर्स मार्केट में आ रहे हैं। जब सेलर्स मार्केट में आएंगे तो वहाँ पे एक हमें रेड कैंडल देखने को मिलेगा, और वो जो रेड कैंडल है दोस्तों वो छोटा सा बनेगा। अगर ज़्यादा सेलर्स नहीं आएंगे तो रेड कैंडल जो है वो छोटा सा बनेगा और उसमें रिजेक्शन दिखाएगा कि प्राइस नीचे की तरफ रिजेक्शन कर रहा है, जो कि एक इंडिकेशन है कि हमें यहाँ पे एक नए अपवर्ड मूवमेंट की शुरुआत हो सकती है। तो हमें क्या करना है, जब ये नेगेटिव कैंडल जब बने रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद, तो उसके हाई पे ट्रेड करना है। इसके हाई पे हमें पोजीशन क्रिएट करनी है, और इसका जो लो होता है दोस्तों, इसका जो लो होता है उस पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब हम इस प्रकार से रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं तो हमारे लिए दो फायदे की बात होती है। एक होता है कि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा दोस्तों वो बहुत छोटा सा होगा, ठीक है, छोटा स्टॉप लॉस होगा। और क्या होगा कि जो हम रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो प्लान करेंगे वो हमें हमेशा 1:3, 1:4 का मिलता है, क्योंकि हम जो नेगेटिव कैंडल पे ट्रेड ले रहे हैं ये बहुत छोटा कैंडल बनेगा इस कैंडल की तुलना में, इस कैंडल की तुलना में। तो हमारा लॉस बहुत छोटा होगा, लेकिन प्रॉफिट जो है वो हम 1:3, 1:4 तक का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी रेजिस्टेंस के पास में कैंडल्स बनते हैं तो हमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, या तो रीटेस्ट का वेट करो या फिर एक नेगेटिव कैंडल बनने का वेट करो।
और जब नेगेटिव कैंडल बन जाए, जब सेलर्स रिजेक्ट कर दे मार्केट में, सेलर्स को रिजेक्ट कर दे मार्केट, तो उसके बाद उसके हाई पे आपको ट्रेड लेना है और इसके चलते आप जो है देखोगे कि आपके जो लॉस है वो बहुत कम होंगे। यहाँ पे भी आप देखिए कि जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को प्रीवियसली ब्रेक किया, इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बना, लेकिन जब ये रेड कैंडल बना जो कि नेगेटिव कैंडल है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम रहता तो ये नेगेटिव कैंडल के ऊपर हम बाय करते, लेकिन ये नेगेटिव कैंडल का हायर हाई को कभी निकाल ही नहीं पाया और उसके बाद मार्केट धड़ाम से नीचे की तरफ गिर गया। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स मालूम रहेंगे तो आप एक बेहतर ढंग से रिस्क और रिवॉर्ड को प्लान कर सकते हैं और रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।